भारत में टॉप 10 लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट्स का ये लिस्ट है, जिसमें मुपंडल विंड फार्म जैसलमेर विंड पार्क टॉप में है। विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक बेहतरीन स्रोत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बीपीएससी मेकर में। और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बीपीएससी मेकर चैनल को। विंड पार्क, विंड फार्म या विंड पावर प्लांट्स जहां एक स्पेसिफिक एरिया में कई सारे विंड टर्बाइन्स लगे हों और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती हो। यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया और विंड टर्बाइन दो मेन पार्ट है इस पूरे प्लांट का। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं एक बड़ा सा टावर, इसमें लगे 3 ब्लेड्स और एक आइडियल स्पीड से ये घूमती रहती है। यही पूरा स्ट्रक्चर विंड टरबाइन है। ये टरबाइन ऑनशोर या ऑफशोर या पहाड़ी एरिया में इस्टेब्लिश की जाती है ताकि बहती हुई हवा अच्छी मात्रा में मिल सके। ऑफशोर एरिया समुद्र तट से समुद्र की ओर की वाले एरिया को कहते हैं और ऑनशोर एरिया समुद्र तट के लैंड वाले एरिया को कहते हैं। और आजकल धीरे धीरे ऑफशोर वाले एरिया में विंड टरबाइन की इस्टेब्लिश की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो टावर है इसकी हाइट 100 मीटर से 160 मीटर जो पहले के दशकों में बनाए गए थे, लेकिन आजकल जो विंड टरबाइन बनते हैं इसकी हाइट एवरेज में 200 मीटर रहती है और कुछ विंड टरबाइन की हाइट 250 मीटर की हो जाती है। और इसमें लगे ब्लेड जिसकी लेंथ 35 मीटर से 45 मीटर रहती है और इससे रोटर और ब्लेड्स की जो पूरी डायमीटर बनती है वो करीब 75 मीटर से 100 मीटर की बनती है। यहाँ पे जो दो मुख्य बातें हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा हाइट प्लस दूसरा डायमीटर बड़ा होना, इससे अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जो विंड ब्लो करती है वो पृथ्वी के सरफेस के फ्रिक्शन में कम आती है, प्लस और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके टच में कम आती है, जिसके कारण एक रेगुलर फ्लो में विंड कैप्चर होती है विंड टरबाइन के ब्लेड्स द्वारा। दोस्तों, अब जो मेन बात आई है विंड की। विंड एक एनर्जी है। विंड यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर एरिया वाले से लो प्रेशर एरिया वाले की ओर। और इस ब्लो का मेन कारण है सोलर एनर्जी। जैसे सनलाइट पड़ती है अर्थ के सरफेस के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में डाइवर्सिटी पैदा होती है, तो सनलाइट के कारण टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर की सिचुएशन बनती है और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया में विंड की फ्लो होती है। हवा के इस मूवमेंट के और भी कारण है इरेगुलरिटीज ऑफ अर्थ सरफेस और रोटेशनल ऑफ अर्थ, जिसके कारण हवा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। और इस तरह से हवा का बहना ये एक काइनेटिक एनर्जी है और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो दो मुख्य बातें हैं, स्पेसिफिक एरिया और विंड टरबाइन। तो स्पेसिफिक एरिया में ऑनशोर और ऑफशोर एरिया देख के या पहाड़ी क्षेत्रों में देख के हवा की मूवमेंट जहां अच्छी रहती है वहां पे ऐसे टरबाइंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अब बात आती है कि ऐसे टरबाइंस की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे फंक्शन करती है, उस पर बात करते हैं। मोस्टली एक विंड टरबाइन में 3 ब्लेड्स लगे होते हैं जो रोटर से कनेक्ट रहती है। रोटर शाफ्ट से कनेक्ट रहती है और ये शाफ्ट एक गियर बॉक्स से रहती है। इस गियर बॉक्स में गियर के कई सारे सीरीज रहती है जो आरपीएम को बढ़ाती है। आरपीएम का मतलब है एक एक्सेल 1 मिनट में कितनी बार घूरती है और ये गियर बॉक्स 1:90 या 100 तक काम करती है। इसका मतलब ये है गियर बॉक्स द्वारा इनपुट की जगह में शाफ्ट 1 मिनट में 1 बार घूमती है, तो आउटपुट में एक बार में 90 बार या उससे ज़्यादा 100 बार तक घूम सकती है। आजकल की गियर बॉक्स 1:100 तक बनती है। तो यहाँ पे गियर बॉक्स का काम है आरपीएम को बढ़ाना। फिर गियर बॉक्स के आउटपुट में जो लगे शाफ्ट रहती है ये कनेक्टेड रहती है एक जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। यानी कि फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स है इनका सिर्फ एरोडायनामिक डिजाइन की होती है, जिसे हम एयरफॉयल भी कहते हैं। जैसे ही विंड ब्लेड के सरफेस से टकराती है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लिफ्ट करती है और इसके दूसरे साइड में ये ड्रैग करती है। लिफ्ट और ड्रैग के फोर्स के कारण ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कहीं वीडियोज में या फिल्म में, ये ज़्यादा स्पीड से नहीं घूमती है। अगर ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगी तो इतने हेवी, इतने बड़े स्ट्रक्चर है तो इसमें टूटने फूटने का या वाइब्रेशन का डर रहता है। इसलिए इसकी स्पीड को एक आइडियल स्पीड पे ही रखा जाता है।
लेकिन जिस स्पीड से रोटर और ये ब्लेड्स घूमती है उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो सकती है। यहाँ पे जनरेटर के लिए जो स्पीड चाहिए उसके लिए गियर बॉक्स काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होती है कि एयर की मूवमेंट ज़्यादा होती है जिसके कारण ब्लेड्स और तेज़ी से घूमने लगते हैं, रोटर और तेज़ी से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तेज़ी से घूमने लगते हैं। तब तो फिर जनरेटर के आरपीएम अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाएगी और इस सिचुएशन में ये स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है, इसमें आग लग सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ब्रेकर रहता है ताकि सभी चीज़ों का इक्वेशन बनी रहे। दोस्तों आप यहाँ जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे गियर बॉक्स, जनरेटर, ब्रेकर आदि लगे हुए हैं। एक्चुअली ये एक घर की तरह है और इसे नेसेल कहते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे डिवाइस और सेंसर लगे हुए रहते हैं। एक है एमिनोमीटर, ये विंड के फ्लो के डायरेक्शन को पता करके ये ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर, ब्लेड, रोटर और नेसेल, उसको एडजस्ट करती है, उसको एक अलाइनमेंट में लाती है विंड के फ्लो के डायरेक्शन में। इसके अलावा ये जो तीनों ब्लेड्स हैं ये अपने आप में भी एडजस्ट करती है विंड के अनुसार। दोस्तों अगर विंड टरबाइन के फंक्शन के समरी में फिर से जाएं तो सोलर एनर्जी को विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा रहा है यहाँ पे। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना ये सबसे बेहतरीन स्रोत है रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि इसमें फ्यूल के रूप में कोई कंटिन्यूस कॉस्ट नहीं पड़ती है। ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे काम करती है जो कि फ्री है। इसकी फ्यूल कॉस्ट जीरो होने के कारण रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का ये सबसे अच्छा स्रोत है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है विंड टरबाइन के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इसकी कॉस्ट, इस्टेब्लिश करने वाली कॉस्ट। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके बाद में इसके फ्यूल की कोई कॉस्ट नहीं लगती है। लेकिन ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये बहुत हेवी रहता है, इसलिए अभी भी एक ज़रूरत की रफ्तार से इस्टेब्लिश नहीं की जा रही है विंड टरबाइन्स। और दूसरी जो बात है इसकी भारी भरकम स्ट्रक्चर। अगर ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इसको इस्टेब्लिश की जाए, इसके ब्लेड्स, इसके हब्स, इसके और भी कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ी समस्या आती है। लेकिन फिर भी इसका वन टाइम कॉस्ट और इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस इसका जीरो फ्यूल कॉस्ट, ये तीनों का इक्वेशन में ये विंड टरबाइन काफ़ी मस्त चीज़ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।